आके बोलना कि ये वो देखो ग्रुप सारी में मैंने चीज़ें हैं, भेजी थी वो और पिक्स प्रूव हाँ कर दो, बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। दूसरा ताकि ये वो कि सेगमेंट कट हाँ जाएगा। हाँ, हाँ, क्लिप्स चैनल पे वीडियो हो जाएगी लॉन्ग 4-5 मिनट की, है ना। हाँ यूरो यूएसडी ठीक हो है गया सर। है। किस पे था, और यूरो जीपीवाई पे था ना। हाँ वो आप ग्रुप खोल खोल के मैच कर लेना ना बाद में। हेलो। हम्म जैसे 2x हो चुका है प्राइस का इसका, बड़े स्विंग का, और यहाँ से मार्केट में जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं ये थी, तो हम्म 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें कुछ ना कुछ बाई के लिए दिख रहा है। तो अगर वो चीज़ अगर हमें मिली देखने के लिए, तो यहाँ से एक बाई का पोजीशन बन सकता है। डिपेंड करता है यहाँ पे कैंडल का जो रिएक्शन है वो किस हिसाब से है, चीज़ें किस हिसाब से काम करती है, तो है ना। यहाँ पे मतलब अब डायरेक्टली नहीं अपने को कि हाँ ठीक है हो गया सीधा अपन ने एंट्री मार दी, नहीं अभी। जब तक कि थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट नहीं होता सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आती। लेकिन एक जो विज़न है मैं वो विज़न समझा रहा हूँ कि 15 मिनट की कैंडल का एक अगर वो चीज़ अगर हमें दिखती है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और अगर सेल साइड में अगर फटता है देन उसमें भी कोई समस्या नहीं है। नीचे वाले एरियाज भी हैं हमारे पास में कि प्राइस कहाँ तक क्या मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि जगह दोनों साइड बच रही है अच्छी खासी। ठीक है। विल्सन बात क्या बोल रहा है भाई बार बार। सर सब सुबह वाला मूव क्या गजब मूव था, सुबह वाला मूव एज पर मजेश मकाल। पर्सनली ट्रेडर सारी ऐसी ही होती है, होती है आपकी सर जी एकदम डीप इंच। हेलो सर क्या हाल है। मैंने अभी सबक सुबह वाला मूव कैप्चर किया था, डेमो पे ट्रेड नहीं की आज क्योंकि कल लॉस हो गया था, लेकिन कितने बहुत है। चलो ठीक है बढ़िया भाई। सर स्टोरी लगा दीजिएगा। ठीक है, देखो मुझे मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो एक छोटी सी रिस्क पे हम ट्राई करेंगे, ज़्यादा तो नहीं पर छोटी सी रिस्क।
देखते हैं, उम्मीद तो है। देखो मैं ना क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला जो है एरिया, जिस वाले जोन पे भी प्राइस है, ये वाला अगर एरिया अगर ब्रेक होता है ना, ये वाला, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। एक बढ़िया मूव हाथ लग सकता है। ब्रेक होना चाहिए पर। सर आपका माइक ये गूगल मीट से कनेक्टेड है, उसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है यूट्यूब में। बैकग्राउंड नॉइस कैसा आ रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। मीटिंग में नहीं आ रहा है, मतलब माइक आपका ये वाला इससे कनेक्ट हो गया। यूट्यूब लाइव पे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? हाँ हाँ, मीटिंग में नहीं आ रहा अपने वाले। यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, समझते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत या नहीं है, क्या कहानी है? ठीक है, काम चला हुआ। ये काम चलाओ नहीं होना अपने को, बढ़िया होना ना भाई। काम चलाओ थोड़ी ना करना है चीज़ों को। ठीक है सर। देखते हैं कि क्या गोल्ड हमारी उम्मीद पे खरा उतरता है, नहीं उतरता है। अगर नहीं उतरता कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने पास दूसरे ऑप्शन भी है। हेलो हेलो। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा यार, वो वॉइस कैंसिलेशन का पीछे से पता नहीं क्या लफड़ा है। क्या हो गया इसको? रो क्यों रहता है ये आज? क्यों मैं? कमेंट कर रहे हैं लोग, अधिराज सिंह जाट रो रहा है। हाँ यार, आज इतना ट्रेवल किया ना थोड़ा सा, इस वजह से चिढ़ गया है वो पूरा, है ना। ब्रो स्ट्रेटजी कब रिवील होगी भैया? कौन सी स्ट्रेटजी कब रिवील होगी? देखते हैं। देखो एक छोटा सा हम ट्रेड में तो हैं यहाँ पे बाई के लिए, और ये वाला अगर हाई ब्रेक होता है देन हमें एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। एटलीस्ट ये वाला TP1 रहेगा हमारा, ये वाला TP2 रहेगा। अब दोनों में से जो भी मिल जाए बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। विशाल गेट लगा देना और पानी पिला दे मेरे को, है ना। 30-40 पिप भी बहुत है यार, अगर तरीके से अगर कर लो तो।
0.1 से भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड अगर ओपन करते हैं अभी तक तो इजीली $60 बन जाता है ना। सर कमेंट में ट्रेड का रीजन पूछा जा रहा है। यार ये लोगों को रीजन से कब समझ में आने लग गया भैया, ये तो उस टाइप के लोग हैं ना कि इनको बस वो चाहिए कि कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है। दे तो रहा हूँ मैं 2 दिन से, कल भी मैंने कल 4-5 शॉर्ट दिए, आज भी सुबह से एक बड़े वाला शॉर्ट दे दिया, बड़ी वाली रैली पकड़ा दी हाथ में 500 पिप की, अभी भी एक बड़े वाला ट्रेड दे दिया, कितने पिप होगा इसमें। ये लो, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए भाई। 0.05 से $60 बन रहे हैं। अगर यहाँ से जो मैं करता हूँ, हालांकि क्योंकि टारगेट पूरा हो गया तो फिर ज़्यादा उंगली नहीं करना, अगर एक से भी अगर मैं बैठ जाता यहाँ पे, ये लो $1500। भैया यही चाहिए ना, क्यों सो रहा हूँ, यही मांग रहे थे ना लोग इतने दिन से कि बस सर हमें बता दो। वही चीज, स्नाइपर शॉट एंट्रीज मिल रहा, और क्या चाहिए। बस और क्या चाहिए तुम लोगों को, दे रहा हूँ। सुबह मैंने बता दिया कि वहां से फॉल आएगा, इतना गंदा फॉल आया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी बता दिया कहाँ से क्या हो रहा है। एक भी कैंडल अगर रेड बनी हो वहां से तो बता दो आप। और वो बाइनरी के लिए भी मैं ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं, वो डाल ही रहा हूँ मैं। लेवल्स किधर गया वो भैया अपना ग्रुप। ये रहा। तो ये इसमें जो जो भी मैंने सिनेरियोस बताए थे इन पे आप देख लेना एक बार, कि मार्केट ने उन वाले लेवल्स पे रिस्पेक्ट दिया है नहीं दिया है, क्या है कहानी क्या नहीं। ठीक है, बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डन गाइस, कैपिटल डबल। एक ट्रेड में। ठीक है, जिन लोगों को बुक करना है यहाँ पे कर सकते हो, जिन लोगों ने ये ट्रेड अगर बनाई होगी, खुद के एनालिसिस है, मेरी कॉपी नहीं करना है चीज़ों को। अदरवाइज प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है और अगले वाला टारगेट अगर दिखा तो आप ये वाला रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको क्या काम करना है। डन। जो भी मिला है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आगे मिल सकता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। डन। ठीक है अगर्स, हाँ जी मैंने ठीक बोला है। कि होने का मतलब होने का, मैंने बोला वहाँ तक जाने का मतलब जाने का। अगर अपन ने कोई चीज़ बोल दी मतलब वो होगी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अब कि जो एसएनआर लेवल्स मैंने दिए थे, क्या उन लेवल्स पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है हर जगह पे। यस दी है। यूएसडी एपीआई पे कुछ एसएनआर्स दे सकता हूँ मैं।
ये रहे 2 इसमें मैंने दे रखे सपोर्ट, ठीक है। और एज इट इज अगर अपन इसको ऊपर लगाए तो थोड़ा सोच समझ के संभल के ना, अपनी बुद्धि जरूर लगाना, ऐसा नहीं कि बस ये ऐसा लेवल मिल गया हमें तो बस हो गया काम, है ना। यूरो यूएसडी पे भी दिखा देता हूँ मैं कुछ चीज़ें। ला 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 ठीक है। देखो ये अगर रैली सीधी अगर चलती गई तो हम इन लेवल्स को कॉपी कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। अगर ये रैली अगर डायरेक्ट सीधी अगर चलती गई तो, है ना, अदरवाइज फिर नहीं करना है, लास्ट ध्यान के रखना। 5 मिनट्स और कमेंट्स पढ़ लेना, सभी लोग बोल रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं मेरे तो। नहीं मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा एक बार एनालिसिस तो दे दूँ, हाँ लेकिन वही इन करने देख लेता हूँ मैं। ये जो मैं डाल रहा हूँ ना सारे एसएनआर, तो सिर्फ आपको इनको देख के ट्रेड नहीं करना है, ये वो एरियाज है जहाँ से आपको रिवर्सल्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आपके खुद की भी बुद्धि लगानी है कि प्राइस ने पहले यहाँ पे इतना फॉल किया था, अगर मैं इसका 2x करता हूँ तो क्या उस वाले एरिया पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या इसका 2x इस वाले एरिया पे आ रहा है, हाँ अगर आ रहा है तो आपको वो चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं कि बस सर ने लगा दिया और हो गया काम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। बाकी तो आप सभी लोग जहाँ तक मुझे पता है कि समझदार हो, मुझे कुछ अलग से आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ऊपर अगर कर रहे हो तो आपको 2x पे काम करना है, वो जो बाकी चीज़ें मैंने समझा रखी है सारी कोर्सेस में, उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बाकी लोग जो लाइक नहीं कर रहे हैं एक बार लाइक कर देना, क्योंकि 245 पीपल देख रहे हैं और सिर्फ 67 लाइक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि ऐसी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। केट JPY जो भी सारे एसएनआर मैंने डाल रखे ना, इन पे हर कहीं पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आप अपनी खुद की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक ऐसे जोन्स बता रहा हूँ जिन जोन्स पे मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है, तो वहाँ पे आपको जो मार्केट का जो बिहेवियर है वहाँ पे आके क्या बिहेवियर हमें दिखा रहा है
उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जो भी देख लिया हो गया, कहानी ख़त्म, नहीं। बहुत है ना इतने? है ना? 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे तो चलेगा ना, उस चीज़ का ध्यान रखना तुम। ऐसा नहीं कि बस जो चीज़ें हो गई या हो गई। क्योंकि जैसे मान लो ये अगर कैंडल रिएक्शन आ रही है तो ये मान के चलना है कि ये इस वाले एरिया से रिएक्शन लेके आ रही है, तब उस वाले एरिया को यूज़ नहीं करना है अगर एक बार कर लिया तो। ठीक है? 240 पीपल्स देख रहे हैं और 136 लाइक है, तो ये क्या बात हुई ब्रो? जो आपने बताया था न्यू स्टडी रिवील होगी दिवाली के आसपास, अनमोल भाई ने पिक्स भेजी थी, कौन सी भैया? मुझे याद नहीं है। ठीक है, सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है मुझे जहाँ तक पता है। न्यूज़ इम्पैक्ट सर की वॉइस सही नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है? आ रही है, बीच में आप कुछ नहीं बोल रहे थे ना, तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था भाई, मैं बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, मैं एक बार है ना सब लोगों को कमेंट पढ़ लेता हूँ कि क्या हो रहा है। छोटे सर क्यों रो रहे हैं? बता दिया मैंने क्यों रो रहे थे वो। सर ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ मैं कि उस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करोगे, है ना? 15 मिनट करोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने जो फॉल दिखाया था, दिख रहा है आपको कि जो फॉल दिखाया था, उस फॉल के हिसाब से, जैसे मान लो ये फॉल दिखाया था ना, उस फॉल के हिसाब से अगली वाली जो सेलिंग बन रही थी वो बन रही थी कितनी? 50% इस वाले एरिया के आसपास। और मार्केट ने बहुत ऑलरेडी बड़ा वाला पुल बैक ले लिया है, तो उसके हिसाब से मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बुलिश मूव देना चाहिए था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन किया था बाय साइड के लिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को चीज़ समझ में आई होगी। और अभी प्राइस फिर से उसके 50% टकरा के ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या ये एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। और सर एक भाई का 200 यूएसडी लॉस हो गया, कैपिटल वाइप आउट हो गया है, मूड खराब हो रहा है, क्या करे बताइए। कुछ मत करो, 2-3 दिन तक ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो मेरे भाई। उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता।
फ्रेश की सुई सोते ऊपर। सर कम कैपिटल है और उसमें लेवरेज कितना रखना, ये क्वेश्चन है आदित्य सोनी भाई का। भाई कैपिटल कम है ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपका जो लोड साइज़ है वो आपको कितना उठाना है। अगर आपको लोड साइज़ थोड़े बड़े लेने हैं देन आपको रिस्क थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर आपको लोड साइज़ छोटे लेने हैं देन आपका लेवरेज कम भी रहेगा तो चलेगा। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है मेरी जान, तो आप एक बार प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है। मैं गोल्ड का आने वाला एक एनालिसिस देख रहा हूँ कि कितना हो सकता है ना। क्योंकि जो चीज़ें मैं बताई आपको वो तो ठीक है जो चल रही है, लेकिन एक जो नई कैंडल बनना चालू हुई कि मार्केट ने जो पूरा मूवमेंट दिया था, ये नया वाला एक कैंडल बनी अच्छे 15 मिनट की, उसकी 50% में क्लोजिंग हुई और अब कैंडल अगर यहाँ से भाग रही है देन प्राइस अगर यहाँ से ऊपर निकलता है जो कि हमें दिखाई दे रहा जाता हुआ, तो कितना जा सकता है। एक तो ये जो पूरा मार्केट ने पुल बैक लिया इसका 2x बोले तो कितना होता है ये 4180। और एक होता है कि जो प्राइस ने पूरा बड़ा वाला पुल बैक लिया है उसका 2x, तो उसका 75 आ रहा है एक तो 4220 के आसपास, और एक आ रहा है 4260 के आसपास। तो ये जो दो एरियाज़ हैं ये रेसेंस है प्राइस के। अगर ये ऊपर निकलता है देन हम इन वाले एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ से प्राइस का बिहेवियर क्या होता है। अभी जो मार्केट में जो सेलर आए हैं, ये दो कैंडल बनी है, दो कैंडल के 50% को प्राइस ब्रेक करता है या नहीं करता है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। हालांकि रिएक्शन ले रहा है वहाँ से प्राइस, अगर ये ब्रेक नहीं करता है देन प्राइस बेरिश मूव को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया देन हम इसमें और कुछ सोच सकते हैं ऊपर का। हालांकि वॉल्यूम हाई हो रहा था, बेबी कैंडल ना बन जाए। अगर ये बेबी कैंडल बन गई मतलब अगली वाली कैंडल रेड बन सकती है। तो ये 1 मिनट और है, या तो इस 1 मिनट में इसको फाड़ के ऊपर हो जाना चाहिए, फिर छोटी सी एक रेड बन जाना चाहिए। जो भी हो जैसा भी हो, कम से कम हमें दिखा है प्राइस की, यहाँ प्राइस का बिहेवियर क्या है। या तो रेड बन जाए ग्रीन बन जाए, लेकिन बेबी कैंडल मत बनना प्लीज़। चलो बढ़िया है, ये बढ़िया हो गया। अगली वाली कैंडल की सेलिंग इसी कैंडल में आ गई तो बढ़िया है। ग्रीन में मत क्लोज दे देना। हाँ ठीक है, डन।
चलो निकलो बेटा, निकल जाओ अब तो निकल जाओ, हो गया अब तुम्हारा फटाफट से। बाबू जरा कमेंट करके पढ़ के बताना एक बार क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। देखो दोस्त, 24 लोग देख रहे हैं, 169 अभी भी सिर्फ है। सर गोल्ड पे बाय के लिए जाएं? देखो रुक जाओ थोड़ी देर, अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो मैंने बता रखा तुमको क्या सिनेरियो प्राइस का। यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करती है कि प्राइस का बिहेवियर क्या बोल रहा है। तो प्राइस अगर ऊपर जाता है देन सीधी सी बात है क्या टारगेट है, अगर नीचे जाता है देन फिर भी सीधी सी बात है क्या टारगेट है। लेकिन अभी क्या है कि एक दो कैंडल के बीच में जो झूल रहा है ना ये, वो थोड़ा सा रिस्की है मामला। सर जी एक भाई का कमेंट है, फॉरेक्स बाइनरी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेफली डिपॉजिट करें? ब्रो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पे, बात है लर्निंग की कि सर हम कितना टाइम क्या क्या चीज़ें सीखें जो कि हमें थोड़ा सा हेल्प करे अच्छी चीज़ों को पकड़ने में। अगर आप चीज़ों को सीख गए देन आपके लिए छोटा कैपिटल भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आप $15-20